नमस्कार। आइए आज बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। यूं तो म्यूचुअल डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में डिफाइन हुआ है। इसके दो पहलू हैं। पहला, फर्स्ट पिटीशन फाइल होता है, उसके बाद दोनों पार्टियों के स्टेटमेंट होते हैं, कोर्ट में रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद जो फैमिली कोर्ट है उस पर ऑर्डर पास करता है। उसके 6 मंथ बाद दूसरी सेकंड पिटीशन फाइल की जाती है। सेम प्रोसेस होता है, दोनों पार्टीज को कोर्ट के अंदर आना होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होते हैं, और उसके बाद डिक्री पास की जाती है। आजकल सबको पता है कि डाइवोर्स की तादाद बहुत बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और एक बहुत अच्छी पहल है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B के तहत एक प्रोविजन है कि म्यूचुअली अगर पार्टी दोनों ने अपने डिफरेंसेस सेटल कर चुके हैं तो म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे कोर्ट में फाइल करके और तलाक ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या 6 महीने की जो कूलिंग पीरियड है, मैंडेटरी पीरियड है, वो वेव ऑफ हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2021 में, केस का नाम है अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीरियड है 6 मंथ का, जो कि डिफाइन है सेक्शन 13B(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इट्स नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी एंड इट कैन बी वेव्ड ऑफ। यानी ये वेव ऑफ हो सकता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बताया है। पहले कंडीशन है कि दोनों पार्टीज सेपरेटेड हों और सेपरेशन की जो पीरियड है मिनिमम 18 मंथ्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इफ देयर इज नो चांस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, मतलब दोनों के पार्टियों के बीच में कोई भी चांस नहीं बनता है कि वो फिर से यूनाइट हो जाएं और हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। तीसरा कंडीशन है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का लिटिगेशन यानी और केसेस चल रहे हों और 18 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। चौथी कंडीशन है अगर किसी भी दोनों पार्टियों में से उनके फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्त मिलके या मीडिएटर मिलकर के उनको मीडिएशन कराया हो और वो मीडिएशन फेल हो गया हो और कोई भी चांस नहीं बन सकता कि जिसके तहत वो फिर से हस्बैंड और वाइफ की तरह रहना शुरू कर दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी कंडीशन एक और भी रखी कि इस पे भी डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि दोनों के मैरिज की लेंथ ऑफ मैरिज यानी कि शादी की अवधि कितनी है, यह भी अहमियत रखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में यह भी कहा कि अगर दोनों पार्टियों ने जेन्युइनली अपने डिफरेंसेस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर चुके हों और किसी भी तरीके से कोई चांसेस ना बनता हो कि ये फिर से यूनाइट हो जाए या हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे, उस कंडीशन में एप्लीकेशन एक लगानी पड़ेगी कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में फर्स्ट मोशन के बाद, और फैमिली कोर्ट इस कंडीशंस को देखते हुए उस 6 मंथ की जो कूलिंग पीरियड है वे ऑफ कर सकता है और दोनों पार्टियों के बीच में तलाक हो सकती है। तो आज के दौर में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स बहुत एक अच्छी व्यवस्था है, और जिन पार्टियों के बीच में ये सारे कंडीशंस फुलफिल होती हैं वो अपने 6 मंथ की जो कूलिंग पीरियड है, जो जिसके लिए उनको वेट करना पड़ता था फर्स्ट मोशन के बाद, वो नहीं करना पड़ेगा। और इस जजमेंट के बेस पे फैमिली कोर्ट उनकी ये कूलिंग पीरियड 6 मंथ की वेव ऑफ कर सकती है और उनकी फाइनल डिग्री पास कर सकती है। थैंक यू।